तो अब सवाल ये है कि किराए के इन सैनिकों की भर्ती कैसे होती है, कैसे दी जाती है उन्हें ट्रेनिंग, और क्या रूसी सैनिकों की तरह इन्हें भी तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, और कोई क्यों ऐसी सेना में शामिल होता है जहां उसे आधिकारिक तौर पर सैनिक भी नहीं कहा जाता। तो आइए इन सवालों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैसे होती है किराए के इन सैनिकों की भर्ती। वैगनर जैसी प्राइवेट सैन्य कंपनी में शामिल होने के लिए रूस में ऑनलाइन इश्तिहार निकाले जाते हैं। इसके बाद इच्छुक लोग कंपनी में शामिल होने के लिए सबसे पहले मोल्किनो में कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर रोजगार से जुड़े दस्तावेज जमा करते हैं। किराए का सैनिक बनने के लिए फॉर्म भरने के बाद वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण के कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें शुरुआती रूप से शारीरिक फिटनेस, उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट और फिर डोप टेस्ट किया जाता है। इसके बाद किराए के सैनिक को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों की सभी डिटेल देनी पड़ती है। साथ ही यह भी लिखकर देना पड़ता है कि मैदानी जंग में अगर उनकी मौत हो गई तो मुआवजा किसे दिया जाए। इतना ही नहीं, वॉलंटियर को अपने सभी सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स के पासवर्ड कंपनी को मुहैया कराने के लिए भी कहा जाता है। इसके बाद एक सुरक्षा विशेषज्ञ अधिकारी के साथ मीटिंग होती है और इन सभी चरणों से पास होने के बाद ही स्वयंसेवक को कंपनी में शामिल किया जाता है। Столкнулся с бригадой парней, которые как раз относились к Вагнеру, то есть ЧВК «Россия». Оттуда вы, парни, когда мы познакомились, увидели во мне таланты определенные и пригласили к себе на заработки. Соответственно, денег не имелось, и поэтому дал согласие. रूस की प्राइवेट सेना में शामिल होने के लिए वहां हर साल कई लोग अप्लाई करते हैं, मगर वैगनर सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी सेना में शामिल करती है जो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और लड़ने की इच्छा रखते हैं। और अगर एक बार इस प्राइवेट सेना में शामिल हो गए तो समझिए उसकी लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि इसके बदले वैगनर उन्हें 3000 पाउंड यानी करीब 3.25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देती है। साथ ही चोट लगने के मामले में करीब 3.25 लाख रुपए का मुआवजा और मौत हो जाने पर पारिवारिक मुआवजे के तौर पर करीब 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। वैगनर में शामिल होने पर किराए के इन सैनिकों के लिए एक शर्त होती है, उन्हें अपनी पहचान छुपानी होती है और वैगनर के किसी भी प्रोजेक्ट या क्लाइंट के बारे में किसी को नहीं बताना होता है। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर यानी वैगनर प्राइवेट सेना साल 2014 से ठेका लेकर अपने और दूसरे देशों के लिए जंग लड़ रही है। इसकी शुरुआत रूसी सेना की स्पेशल फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर कमांडर रहे डिमिट्री उत्किन ने की। माना जाता है कि रशियन मिनिस्ट्री से उनके बेहद नजदीकी संबंध हैं। अपनी सेना में डिमिट्री सोल्जर से लेकर उन लोगों तक सबको शामिल करते हैं जिन्होंने कभी गोली भी नहीं चलाई, क्योंकि उनकी शर्त बस एक है कि सामने वाले में लड़ने का जज्बा हो। ट्रेनिंग के बाद इन किराए के सैनिकों को उन जगहों पर भेज दिया जाता है जहां वैगनर ने सुरक्षा का ठेका लिया होता है, मसलन यूक्रेन जंग, सीरिया जंग और अब सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। माना जा रहा है कि जल्द ही वैगनर के किराए के ये सैनिक लीबिया का रुख करेंगे। हालांकि भले इनकी बहादुरी को आधिकारिक तौर पर सम्मान न मिले, मगर आर्थिक तौर पर मदद के अलावा रूसी सरकार ने सीरिया में मारे गए वैगनर सिपाहियों की याद में मोल्किनो ट्रेनिंग सेंटर के पास एक चर्च बनाया है।